नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो आज के जो न्यूज में बात होगा 69,000 शिक्षक भर्ती और 22,000 सीट के अलावा मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बात कहा गया है जिस 74,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती उसके बारे में, जिसमें 30,000 पद हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, 27,000 पद हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के और 17,000 पद है ये आपके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कल जेल वार्डन के जो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे उस समय बोला था कि 74,000 जो अन्य वैकेंसी है जिसमें ये 3 वैकेंसी मिलकर के हैं उसकी भर्ती इसी दिसंबर से पहले हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग से कि अब तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग हो जाने के बाद भी अभी तक जो जारी नहीं हो सका है नियुक्ति पत्र, अधिकारियों से जो बातचीत के बाद ब्यौरा मिला है नया भारत न्यूज़ को, उनके अनुसार कि वेरिफिकेशन के कारण बताया गया है कि ये जो नियुक्ति पत्र है अभी नहीं बांटा जा रहा है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के पास जो वेरिफिकेशन करा दिए हैं उनके पास अभी भी कॉल आ रहे हैं। जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में आईडी की प्रॉब्लम है, आईडी में वो आधार कार्ड भरे थे जबकि जमा कर दिए हैं पैन कार्ड, तो इसलिए उनके पास फ़ोन जा रहा है। या किसी की कोई डॉक्यूमेंट कमी है तो फ़ोन करके उस डॉक्यूमेंट की कमी को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है अधिकारियों की ओर से, जो डाइट अधिकारियों की ओर से हर जिला स्तर पर। तो इसीलिए अभी तक जो वेरिफिकेशन करा चुके हैं जिनके कुछ डॉक्यूमेंट की कमी है तो फ़ोन करके उस डॉक्यूमेंट की कमी को पूरा कराया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द काम पूरा होने के बाद आपको 5 से 10 जुलाई के बीच में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री की जो व्यस्त कार्यक्रम था वो अब समाप्त हो चुका है। कारण क्या है कि जो इधर बीच लगे थे 30 से लेकर के 2 तक, जिसमें कल उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है जेल वार्डन का, इसके बाद उनके जो व्यस्त कार्यक्रम थे उस भी समाप्त हुए हैं। अब उनको जो नियुक्ति पत्र देना है इस वेरिफिकेशन के बाद कंप्लीट कर लिया जाएगा। बात करते हैं एक दूसरे न्यूज पे, जिसमें के न्यूज पर 22,000 मुद्दे पर बोले भाजपा प्रवक्ता धर्मेंद्र राय जी। आप लोगों की मांग पर सरकार और संगठन स्तर पर समाधान किया जा रहा है, आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, सरकार पर भरोसा रखें। तो इस समय जो मुहिम है 22,000 जोड़ने के लिए वो एकदम व्यापक स्तर से है, जिसमें उप मुख्यमंत्री जी के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा अन्य विधायक और सांसद जी के माध्यम से भी मुख्यमंत्री तक अपने जो ज्ञापन है पहुँचाए जा रहे हैं। वहीं कल टीवी डिबेट के न्यूज़ पर भी भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग परेशान ना हो, सरकार का पूरा ध्यान है। इसका मतलब है 22,000 सीट पर कुछ अच्छी न्यूज जल्द सुनने को मिलेगा, इसलिए आप लोग 5 जुलाई को जरूर महाधरने में पहुँचें। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू पूरा हो गया है। 1,000 के आसपास लोगों ने इंटरव्यू भी छोड़ दिया है। कट ऑफ कितनी जा सकती है ये पूछा जा रहा है उन अभ्यर्थियों की ओर से। तो फिलहाल अभी इस पर कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये है कि कट ऑफ अब थोड़ा गिरेगा क्योंकि 1,000 लोगों ने इंटरव्यू छोड़ा है। टीजीटी पीजीटी कमरे में बैठेंगे 24 छात्र, मोबाइल व इंटरनेट जैमर की होगी व्यवस्था, मंडल मुख्यालय में होगी परीक्षा। तो सख्त व्यवस्था किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 15,198 शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो यूपी में 74,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। 30,000 पद है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, 27,000 पद है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड और 17,000 पद है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो सीएम बोले पहले नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब बिना पैसे के भी मिल रही है नियुक्ति। तो बिना पैसे के मिल रही है नियुक्ति, पहले पैसे चलते थे। ये कहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी 30 अक्टूबर से होगी। SC ST की परीक्षा भी 2 माह में होगी। PT परीक्षा अगस्त में होगी। समूह के पद भी भरे जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 4.25 वर्षों में सरकारी पदों पर हर भर्ती शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का मिसाल कायम हुआ, साथ ही योग्यता को महत्व दिया गया है। वर्ष 2017 के पहले जिस यूपी में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वसूली की पारिवारिक महाभारत की भेंट चली जाती थी, वहाँ 4 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियों में से एक पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। यह कार्य संस्कृत नए भारत की उत्तर प्रदेश की है। तो मुख्यमंत्री ने कल जेल वार्डन के जो घुड़सवार, पुलिस और फायरमैन के पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। काउंसलिंग के नियुक्ति पत्र बांटने के लिए इस समय मीडिया कर्मी भी सहयोग कर रहे हैं और नियुक्ति पत्र देने के लिए ट्वीट भी कर रहे हैं। रंजीत यादव की ओर से कहा गया है कि 5 जुलाई को दिन सोमवार सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में SCRT जरूर है। SCRT की मुहिम में रंजीत यादव 5 जुलाई के लिए सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में, जिससे जो मुहिम है वो कामयाब हो सके। तो ये कट ऑफ जो जारी किया गया है कोर्ट ने कहा छात्र नहीं तय कर सकते हैं कि कब हो परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं कब हो यह छात्र नहीं तय कर सकते। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई को होने वाली इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को कोरोना महामारी के चलते टालने से इनकार कर दिया। BEd टेट 2011 पास भी अपनी मुहिम में लगातार व्यापक स्तर पर जो ज्ञापन कार्यक्रम हो चलाए हुए हैं, उन लोग भी टेट 2011 जो पास हैं वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार इन लोगों की मुहिम भी जो संघर्ष है वो चल रहा है।
वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट परीक्षा 2020 अपडेट है। विज्ञापन पर कार्रवाई की जा रही है, जल्दी जारी हो सकता है विज्ञापन। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो अच्छी खबर ये है कि टेट की परीक्षा जल्द हो जाएगी। सुपर टेट की मांग कर रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी जल्दी खुशखबरी मिलेगा, क्योंकि टेट के बाद ही सुपर टेट होगा, जैसा कि अधिकारियों की ओर से भी कहा गया है। विजय किरण सर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि परेशान न होइए, घर जाइए, तैयारी करिए। टेट के बाद आपके विज्ञापन की जल्द से जल्द शासनादेश मंजूरी लेकर के जारी किया जाएगा। तो बीएड टेट की काउंसलिंग के लिए सांसद ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। यहाँ पर देखिए 2011 टेट पास, लेकिन नई शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए सतीश द्विवेदी जी के निवास से तस्वीर संघर्ष जारी है। जब तक शिक्षक भर्ती विज्ञापन नहीं जारी होगा तब तक संघर्ष नहीं रुकेगा। तो सभी लोग लगे हुए हैं 2011 टेट 12,000 वाले, 69,000 वाले, 22,000 वाले, इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती टेट वाले, तो सभी अपने अपने स्तर पर इस समय सक्रिय हैं। तो इन पदों पर होनी है भर्तियां। राज्य सरकार की सेवाओं में समूह के 30,000 पदों पर उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगी। इनमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के 9,000 से अधिक और राजस्व परिषद में लेखपाल के लगभग 8,000 पद मुख्य रूप से शामिल है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करेगा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 27,000 पदों पर भर्तियां। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर व प्रचार के 17,000 पदों पर करेगा भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 11,000 पदों पर करेगा भर्तियां। पुलिस विभाग में 13,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिनमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 9,534 पद शामिल हैं। उप निरीक्षक गोपनीय सहायक उप निरीक्षक के 1,329 पद हैं। रेडियो शाखा के 2,244 पद है और कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर से जारी कर दिया गया है कार्यक्रम। 5 चरणों में आयोजित की जाएगी लिखित परीक्षा। उच्च शिक्षा आयोग ने जारी किया है। यूपीएसएससी ने जारी किया है कार्यक्रम। 12 दिसंबर की आखिरी चरण प्रयागराज के केंद्रों पर ही कराई जाएगी परीक्षा। अच्छी खबर यह है कि सिर्फ प्रयागराज में ही होगा परीक्षा केंद्र। और 4 माह में पहले उत्तराखंड के सीएम बने तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा। छात्र शिक्षक अनुपात में इलाहाबाद से बेहतर सीएमपी। और पत्नी के जीवित रहते किया दूसरा निहक्का शिक्षक पर केस हुआ है। 2009 में उसके पति की गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई। आरोप है कि 2019 में आरटीआई से मांगी गई जानकारी पता चला पति ने सरकारी ब्लैक में खुद को अविवाहित बताया है और नामनी सानिया नामक महिला को ही बनाया है। जानकारी पर यह पता चला कि 2013 में उसने सुरौन निवासी सानिया से निकाह कर लिया था। महिला का आरोप है उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरा निकाह किया है और इसे चल किया। और कोरोना निकल रहा बच्चों की सेहत। 1.5 साल से घरों में रहने के कारण चिलचिले रिस्पॉन्स टाइम भी कम। तो बच्चे भी चिलचिले हो गए घर पर रहते रहते। और आंतरिक परीक्षा से अनुपस्थित छात्रों का रिजल्ट नहीं आएगा। पीटी की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। पहले 19 अगस्त को घोषित की गई परीक्षा, मुहर्रम के चलते नई तारीख जल्द। वहीं यूपीएससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अगस्त में ही होगी। प्रदेश में समूह के 30,000 पदों पर भर्तियों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हाई अंक प्राप्त 110 से 115 वाले अभ्यर्थी हैं, अब वे मुहिम चला रहे हैं कि 68,500 की जो खाली वैकेंसी है उसे 69,000 में योग्यताधारी अभ्यर्थियों में जोड़ा जाए। और इस मुहिम में लखनऊ की धरती पर सोमवार को महासंग्राम है। 22,000 सीट ऐड होगी। 100% ये भी है क्योंकि जिस हिसाब से उप मुख्यमंत्री, जिस हिसाब से भाजपा प्रवक्ता और अन्य ने, इसके अलावा कल भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा है कि न्यूज़ से कि सरकार निराश नहीं करेगी। तो उम्मीद एक बधी हुई है, देखिए क्या होता है। फिलहाल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो कि उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कार्यक्रम है। लिखित परीक्षा का पहला 30 अक्टूबर, दूसरा 6 नवंबर, तीसरा 14 नवंबर, चौथा 28 नवंबर और 12 दिसंबर। सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सुहानी से जाना दीक्षा ऐप पर पढ़ाई का अनुभव। तो छठे डिजिटल इंडिया दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक मॉडल विद्यालय धूसा प्रथम की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर प्रतिमा सिंह व कक्षा 5 की छात्रा सुहानी साहू से वर्चुअल वार्ता की। गुरुवार को छात्रा से मोदी ने दीक्षा ऐप पर पढ़ाई के अनुभव जाना, साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे व पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में पूछा। प्रधानाध्यापिका से भी ऐप की खूबियाँ जानी। मोदी जी ने 11 बजे LED स्क्रीन पर आए कलेक्टर स्थित NIC भवन में डीएम सुरती, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीपांकर श्रीवास्तव, BSA डॉक्टर रामचंद्र विनय गंगवार, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रतीक नरेश, प्रधानाध्यापिका व छात्रों ने उनका अभिवादन किया। इसके बाद मोदी जी ने छात्रों से दीक्षा ऐप पर पढ़ाई के बारे में अनुभव पूछे। चुटीले अंदाज में PM ने मोबाइल मिलने, पढ़ाई या गेम खेलने के बारे में पूछकर माहौल को खुशनुमा भी बनाया। तो पूछा मोदी जी ने कि आप मोबाइल मिलने के बाद गेम तो नहीं खेलते हैं। वहीं यूरोप के 9 देशों में कोविशील्ड को मान्यता दे दी गई। भारत के सख्त रुख के बाद टीका लगवा चुके भारतीयों को दी यात्रा की मंजूरी। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड व यूरोपीय संघ के 7 देशों ने दी है, जबकि जल्द ही कई और देश देंगे मान्यता। 20 देश है। तो यहाँ पर जल्द मिलेगा 5वां टीका। बच्चों पर परीक्षा हुआ है सफल। एवं का दावा है डेल्टा स्वरूप रोकने में 2 खुराक ही कारगर है। तो यहाँ पर कोविशील्ड जो कि तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर दी गई है, फिलहाल
सभी लोग वैक्सीनेशन कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें। धन्यवाद।